चींटी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चींटी सामूहिकता में रहती है, एक साथ रहती है, कतारबद्धता में चलती है, और मिट्टी में भी, कचरे में भी अगर शक्कर का कण पड़ा होता है तो चींटी उसको उठा लेती है। एक चींटी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को यह ज्ञान देती है कि चींटी सामूहिकता में रहती है, तो चींटी यह ज्ञान देती है कि आप और हम सब समूहता में रहें। शायद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया जनमानस को कि बटोगे तो कटोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। ये क्यों नारा दिया? ये चींटी का वो समूह बता रहे हैं कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती है। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट दे। अपनी समूहता, अच्छा हम आपसे पूछे, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा चाचा काका बुआ फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ मामा रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था। आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में, एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में भी शक्कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूं और लेकर चल देती हूं। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कथा है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया, पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है, और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहा है, मामा जी के यहाँ पत्रिका भेज रहा है, हाँ दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या? बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करी, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं। प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें।
चींटी की सामूहिकता। चलो और सरल भाषा में समझ लो, एक चींटी झुंड में बहुत सारी चींटी है, उस पर तुम लात रखोगे क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चींटी में से एक चींटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई, और वो तुम्हारे पांव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। माननीय सांसद महोदय बैठे हैं और मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपके मेरठ क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा इतने शिव भक्तों के बीच में हो रही है, आपको उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधुता। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुता है। चींटी का झुंड है, उस पर पांव नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पांव रखा गया, चलेगा, समाप्त हो। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता। अभी महाराज जी पूरे भारत की ही नहीं, हम विदेश तक की कहेंगे, जो मेरी बहुएं, बेटियां और माताएं सीरियल देखती थी ना, जो टाइम मिल जाता था उस टाइम में, महाराज जी आज की ये स्थिति है कि किसी घर में सीरियल चले ना चले पर शिव महापुराण की कथा जरूर चले। ये शिव कथा। पहले लोगों को सीरियल का इंतजार रहता था कि सीरियल आएगा, उसमें ये बोलेगी, उसमें वो बोलेगी, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, पर अब लोगों को इंतजार रहता है शिव महापुराण की कथा कहाँ से आ रही है, सुनना। कितने साल से सुन रहे हैं? ये मेरी माताएं बैठी है, कोई को 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल, सबको सुनते सुनते हो गए। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, उनके अंदर ऐसी ज्योति शंकर भगवान ने ऐसी भर दी है कि वो हर पंडाल में पहुंचने की कामना करती हैं कि बाबा हमको कथा के पंडाल में पहुंचा। अब जिनके पांव में तकलीफ हो रही है, घुटने में तकलीफ हो रही है, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात बताएं, किस चीज के लिए? ये बीच वाले जितने बैठे हैं ना, सब कुर्सी से नीचे है। पूछें क्यों? काय के लिए? हमें क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में कई माताएं ऐसी आती हैं जिनके घुटने में बहुत दर्द होता है, और हम भी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि बाबा जी, हे मेरे शंकर, ऐसी कृपा करना, जितने पंडाल में आए हैं सबको स्वस्थ रखना, इनकी जो जो तकलीफ होना मेरे शंकर वो सब खींच ले। अब आज जितनी नीचे बैठी है ना, इनको देखकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरे बाबा ने आज इतने सारों का घुटना एक साथ ठीक कर दिया। एक साथ। और तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। आशीष जी एक हमारे मुंबई के यजमान हैं, वो हर कथा में यजमान बनते हैं, काशी में भी बने, ओमकारेश्वर और महाकाल और सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में हर साल यजमान बनते हैं। और भोले बाबा उनके यजमानी बनते हैं तो यजमान को ना जाने कहाँ से बाबा देवी देता है। तो आशीष जी उनका नियम है, कथा सुनेंगे, जब स्तुति करने का समय आएगा तब जमीन पर बैठ जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि जमीन पर बैठते हो और कथा श्रवण कर कर जब स्तुति करने का समय आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, तो जमीन पर बैठकर बोलते हो, उसका फायदा क्या है? कहा गुरुजी हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम वापिस यजमान बने। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र है, मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ।
गुरुजी मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ, अगर कहीं बैठी हो और आई हो, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हूँ व्यासपीठ के पास। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को 19 वर्ष निकल चुके थे और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। वहाँ रोज कथा सुनने गई और बाबा से अर्जी लगाती, बैठती और बाबा से विनय करती, बाबा तूने सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली तू भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी रह गई। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल की शादी के बाद संतान होगी, 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल 3 साल शादी के बाद संतान नहीं होती उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान क्यों नहीं। 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल जिसकी शादी को हो गए हों और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गई, कितनी जगह गोदी भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तूने सबकी झोली भरी तो मेरी भी भर देना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। आप जिस भाव से भगवान से प्रार्थना करते हो, जिस हृदय से शिव से अपने मन की बात करते हो, इस कथा में हमारा एक नियम है हर कथा का कि अपने डेरे से जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ से चलकर जहाँ कथा स्थल पर आते हैं, दोनों जगह हर जगह एक ही बात जरूर करते हैं, ए बाबा किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत धक्के खाना पड़ता है। उसको खाली ना रखिए। जिसके पास में धन नहीं होता ना, जिसके पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वैभव नहीं होता, थोड़ी संपदा नहीं होती, उससे पूछो कि उसकी दशा क्या होती है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पीछे हट जाते हैं। धन के साथी हजारों हैं, धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। शिव के प्रति समर्पण का भाव जगाती है एक चींटी भी। हमें अच्छा चुनना है। सरोवर पर हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी बैठ रहा है, हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौवा मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुन लेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए।
अच्छा समझिए। और फिर निवेदन है, दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। फूंक से नहीं बुझा सकते। आप उस अगरबत्ती को फूंक से नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो सुगंध दे रही है, वो खुशबू दे रही है। उसकी सुगंध चारों तरफ है, उसकी खुशबू चारों तरफ है। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब पृथ्वी पर प्रकटे, जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई। 4 पीठों का निर्माण कर दिया। भारत के 4 कोनों पर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया। कहीं रामेश्वर है, कहीं सोमनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं स्वयं मेरा शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। 4 कोनों पर, 4 जगह पर भगवान शंकर को विराजमान करा, 4 पीठ का निर्माण करा। शंकर भगवान 4 जगह पर विराजमान हो गए। 4 स्थान ऐसे नियुक्त कर दिए जहां शिव बैठा। कई लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, बड़े अपशब्दों के साथ में बोल जाते हैं कि आने वाले समय में हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, भारत को हम अपना कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस भारत की बॉर्डर पर, जिस भारत की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर त्रिपुंडधारी बैठा हो, उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं। कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। 4 स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने की। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर बात कर रहा था कि बताओ, महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी हैं, महाराज जी कहते हैं भगवान है, महाराज जी कहते हैं भगवान है। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, भगवत भजन करो। होता है, बहुत सारे मिलेंगे तुमको भी। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो 1 लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात का भी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी। राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर आ गई। अब राजनीति चलते 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 वो बात घूमते घूमते धर्म पर आ गई। और धर्म पर आई तो कटिंग करने वाला कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो।
जबरन लगा। भगवान तो है ही नहीं। भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा, कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा, वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं सुन पाया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कर देगा। उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जाने लगा, उसका पैसा देकर बाहर निकलते से ही उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा, इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला, काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा, मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, मैं किसी के पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे। उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है। भगवान भी यही कहता है कि तू मेरे पास आ, भगवान भी यही कहता है तू मेरी चौखट पर आ, भगवान भी कहता है तू मेरे दरवाजे पर आ, अगर तू मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं तेरा दुख काटूंगा जरूर। जैसे नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल काटेगा, उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा, मना नहीं है। उसी तरह उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे तो यह निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आ जाओ, दुख क्यों ना काटेगा, काटेगा। सुनीता जी शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हैं। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 19 साल के। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम करो। उन्नीस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, आके सुनो पहले इसको। जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे के चल रहे हैं 2 और ये 4 नहीं चल रहा है। जब आप उसके मंदिर तक जाओगे, उसकी चौखट तक जाओगे, उसके द्वार तक जाओगे तो वो सुनेगा, दुख काटेगा, जाना पड़ेगा। आप सबसे पूछें, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जब से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करे हो, वो तारीख से आज तक विचार करना कि बाबा ने तुमको पीछे नहीं सरकाया, आगे ही बढ़ाया। तुम्हें पीछे नहीं सरकाया, बाबा ने तुमको आगे ही बढ़ाया, नजदीक लेकर आए, अपने करीब लेकर आए। और उसको ढूंढो। संसार में आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करो, मिलेगा। जिस दिन कथा सुनने को ना मिले, जिस दिन शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पाओ और तुम्हारे दिल में अगर बेचैनी हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे हो गए, तुम शिव के बेटे। क्योंकि उससे मिले बिना तो एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण।
वो कहते हैं ना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंकर रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शंकर के बिना जिस दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकी, जिस दिन तुमने मोबाइल पर या टीवी पर कथा नहीं सुनी, उस दिन तुम्हारे मन में अगर बेचैनी हो रही है, मंदिर जाने की तड़प उत्पन्न हो रही है, जिस दिन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलन की तड़प उत्पन्न हो रही है, समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे बन गए हो। उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। ये तड़प भीतर की है, ये तड़प अंदर की। एक एक पत्र है, मैं निशु कुमार, जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो निशु कुमार हापुड़ से, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो, हाथ हिला सकते हो। मैं निशु कुमार जिला हापुड़ से रहने वाला हूं। मैं बाबा को पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन करने के बाद पहला कंपटीशन ग्राम पंचायत अधिकारी का 2018 में दिया। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें असफल रहा। उसके बाद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, हर बार 2-3 नंबर से रह जाता। मेरी माता शिव मंदिर जाती थी, किसी ने उनसे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और माता टीवी के माध्यम से कथा सुनने लगी। माता ने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा, मैं भी कथा सुनना नित्य मंदिर जाने लगा। मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत रखा। 2018 में जो पेपर हुआ था, अखबार में आया कि दोबारा पेपर होगा। मैं शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो अखबार में आया कि जो 2018 में पेपर दिया था वो दोबारा से होगा, और दोबारा से पेपर होगा। अखबार में आया, सुनने में आया तो पेपर लीक हो गया और 2022 और 23 में दोबारा पेपर होगा। मैंने महादेव से कहा, प्रभु इस पेपर में जरूर मुझे पास कर देना। मैंने अपनी पढ़ाई को तेज कर दिया। जैसा गुरुजी आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, अभी तक जितने पढ़े उससे 4 गुना पढ़ाई करो। अभी तक जितनी मेहनत करी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। अभी जितना पढ़ रहे हो इससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितना पढ़ा उससे अधिक गुना पढ़ो। और हमने पढ़ाई को तेज कर दिया। महादेव का नाम लेकर दिसंबर 2023 में आगरा पेपर देने गया और मेरा परिणाम 2024 सितंबर माह में आया। भोले बाबा की कृपा, एक बेलपत्र, एक शहद का प्रयोग, हापुड़ में ही ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का मौका मिल गया और बाबा ने मुझे ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उस बेटे ने अपनी माता के कहने पर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर अपनी विद्या को 4 गुना बढ़ाया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाया, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाया। आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ।
दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, और उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या धन को जो प्रबल कर कर जाते हैं, तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है हापुड़ नगर में? जरा देखे, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है। ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता एक लोटा जल और सारी समस्या का हल वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दड़ी बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। 3 महीने में ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। वो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है, और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो, कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी के यहाँ गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते? बोलो ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते? तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए 6ठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा लोग झोली फसार फसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए 6ठा और 7वां दिन लोग झोली फसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला जाता है, खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जिस दिन मंदिर जाते जाते एक दिन नहीं जा पाए और अंदर से बेचैनी हो जाए, कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आसपास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो, अंदर से बेचैनी हो। मिल वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है। शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है।
कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना है। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था, उनको मरना। उन्होंने, तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह देखूं, शिव जी का विवाह देखूं, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने यह विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं, और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया, और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन लेना तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई, पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई। नेकलेस धरा की धरा ही रह गया। चिता पर, अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोलकर नेकलेस लेकर आया, और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस
पत्नी मर गई, उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला, इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर जियो। कथा कर रही है मेरठ की जीजियों, जितनी साड़ी रखी है सब पहन लो। जीवन का किसको ठिकाना है? अभी हम सीओर से आ रहे थे तो एक भगत ने ये स्वेटर दे दिया। अब स्वेटर दे दिया तो क्या करें, हम तो बगलबंदी पहने। अब वो 3 बार फोन करा आशीष जी को, गुरु जी को बोलो ना स्वेटर नहीं पहना है, अब दिया है पहन लो। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पति दिलवाए तुम्हारे पास में, मायके से मिली, यहां से मिली, वहां से, और सब तैयारी में बैठी है। सारी साड़ियों में फाल लगी है, पीको लगी है, सब मैचिंग का सब रखा है, पर अलमारी में रखी है। कई बार तो अलमारी खोलती है तो साड़ी ऊपर से गिरती है, वो कहती है पहनो। साड़ी में कहती है पहनो, मैं फ्री पड़ी हूं। कब पहनोगी? ऊपर से गिर रही है नीचे, तो नहीं पहने। और फिर एक दिन अगर अपन चले गए और जितनी साड़ियां थी बहुओं ने सब बांट ली, और ऊपर जाते जाते अपन यमराज से कह रहे वंस मोर, एक बार फिर छोड़, वंस, एक बार फिर छोड़। यमराज के नहीं छोड़ सकता। इतने में ऊपर जाते जाती बोली, मैंने नीले कलर की नी पहनी तो छोड़, छोड़ सकता, कहाँ छोड़ेगा? महाराज मौका मिला है इसलिए निवेदन करा, इसलिए निवेदन करा। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से शंभो। जय हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है,
आखिर वो दर्द दिल है समझाना बड़ा मुश्किल है समझाना बड़ा मुश्किल है आखिर वो दर्द दिल है आखिर वो दर्द दिल है सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है नैनों को भोले बाबा का हो नैनों को काश वाले का हो नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला वो लगात चाहिए वो काशी रहने वाला वो लगात चाहिए अपनी किस्मत का ताला हो
खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते आर भगवान शंकर से मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिएगा, भाव से बाबा से विनय करिए, विनती करिए भगवान शंकर से दिल से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव से अपने मन के भाव अवश्य कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। ये बक्से नहीं चल रहा है, इन बक्सों को चेक करें बा। भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, भगवान से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है।
शिव तत्व कह रहा है, जो आज का जीवन है आपका और हमारा, उस जीवन को अच्छे से जियो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, इन्होंने विचार करा कि पिता तो भगवान शंकर के पुत्र का दर्शन कर कर प्राण छोड़े हैं, पर हमको शिव का दर्शन करना, हमें भगवान शंकर का दर्शन करना है, हमें शिव का स्मरण करना है। अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की बूटी खाकर आया है, जाना सबको, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, जाना सबको। बस शिव पुराण कहती है कि इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चलेगा। कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जम के, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दी है कथा सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पांव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दी है। हाँ, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान की तो जाने दो। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, इतनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस जो विद्वत्ता में भी प्रबल था, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है। और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है। वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, गलत मार्ग पर चली गई। कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है, हमारे श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में, इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है, इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाती। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूं, आज भोले बाबा ने, भगवान शंकर की कृपा से, ओघड़नाथ बाबा की कृपा से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, श्रेष्ठ है बुद्धि।
कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े टेढ़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयम। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते हैं साधु बड़े, लोग कहते तपस्वी बड़े, लोग कहते साधक बड़े, लोग कहते उपासक बड़े। और कुंभज बाबा अगस्त ऋषि भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों। आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगा कर बैठते हैं, शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज़्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए, इंद्रियों को संयमित करा है, साधा है। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी साधु तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बनकर वो भी बहुत है, बहुत। उसके आश्रित तो हो गए। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष ने विचार कर लिया, तीनों ने मन बना लिया और तीनों विचार में लग गए कि अपने को भगवान शंकर का दर्शन करना है। वर किससे मांगना है? ब्रह्मा जी से। वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का तप करा, साधना करी और वर मांगा। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? कह दिया हम तीनों कभी मरे ना। भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी ने ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, एक ना एक दिन तुम्हारे प्राण जाएंगे जरूर। कोई तुमसे कह देना कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, पक्का बेवकूफ बना। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो साथ में लिखा कर लाए हो। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, दवाई देकर भेजते कि नहीं भेजते? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। भेजते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी और तुमसे कह दिया जाओ अपने घर जाओ, एक भी दवाई नहीं लिखी, एक भी गोली नहीं लिखी, एक भी इंजेक्शन नहीं, पीने की दवाई नहीं, खाने की दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं कि सुबह खाना कि शाम को खाना, और ऐसी भगा दिया ऐसा ही नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो एक दवाई का पर्चा बना कर दे दिया जाता है कि इसको सुबह खिलाना, इसको शाम को खिलाना, इसको दिन में खिलाना, इसको रात को खिलाना, इसको ऐसे खिलाना, इसको वैसे खिलाना, पर्चा दे दिया जाता है दवाई। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और तुम्हारे हाथ में एक पर्चा थमाकर भेज दिया गया। एक पर्चा दे दिया हॉस्पिटल से कि इस दवाई को सुबह दोपहर शाम में तुम्हें लेना है, इस दवाई को तुम्हें लेना है। उसी तरह हम जब प्राण त्याग कर 83,99,999 योनियां काट कर जब हम ऊपर जाते हैं और हमने 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो कर्म करा होता है, उस कर्म का भोग जब हम ऊपर भोगते हैं, कर्म का भोग भोगने के बाद हमारी ऊपर से छुट्टी हो जाती है, हम पृथ्वी पर 84,00,000वें नंबर की योनि, मनुष्य की योनि पाते हैं, तो ऊपर से अपने मस्तक की रेखा पर एक दवाई का पर्चा लिखकर भेज दिया जाता है कि इतने साल के होगे तब तुम्हें ये दुख आएगा, इस समय पर ये तकलीफ आएगी, ऐसा कष्ट आएगा, फिर तुम्हें अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा घर सब मिल जाएगा, भोजन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर तकलीफें ये दवाई की तरह है जो भाग्य में लिखा कर लेकर आए हैं। तो जैसे हॉस्पिटल से आने के बाद भी दवाई खाना पड़ती है, ऊपर से आने के बाद भी कर्म का दंड यहाँ भोगना पड़ता है।
यहाँ भोगना। कर्म का दंड यहां भोगना पड़ेगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, इसको भोगना है। अब कोई तुमसे कह दे कि दुख हम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, इतने बड़े बड़े गुरु थे, और राम जी को वन जाना था तो भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें वन जाने से रोक सकते। कर्म गति को तो भोगना है। भगवान कृष्ण के इतने बड़े बड़े गुरु थे, इतने, और जरा विचार करो, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियां होने के बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा द्वारका जी में, आप बताइए गुरुदेव मेरे घर में औलाद नहीं। 16,108 रानियां। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान शंकर की आराधना करवाई। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना करी गई। एक एक रानी के साथ भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए। भगवान शंकर ने कृपा करी। शिव जी बोले तुमने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर, भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे। ये शिव की कृपा से हुए, शंकर की उदारता से, शिव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये बच्चे। थोड़ा सेट कर लीजिए आप। सारे मॉनिटर बंद कर दीजिए, फिर भी तो गुनगुन आवाज आ रही है। स्पार्किंग आवाज आ रही है। भगवान शंकर की स्तुति, शिव की कृपा। जब मेरे राम जी महाराज ने देखा, ये गुनगुन आवाज आ रही है, इसको बंद करवाओ। भगवान कृष्ण स्वयं शंकर की आराधना में लगे। भगवान कृष्ण जब राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करते समय उनके स्मरण में आया कि जिस रावण की लंका में मैं जा रहा हूं, जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, वो रावण भी शंकर का भक्त है, शिव का उपासक। बस बंद हो गया। वो रावण भी भगवान शंकर का उपासक है। क्यों ना शिव की आज्ञा ली जाए, शंकर जी की आज्ञा लेकर, शिव जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए, फिर लंका पर पहुंचा। और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तु। क्यों, क्या फायदा? दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा
कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त होगी, गलत नहीं मिल सकती, कुछ अच्छा ही मिले। एक पत्र है, मैं नीतांशी मोरती शाहजहांपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मैं अपने कुबेर भंडारी का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जब भी सीओर आए हैं तब तक कुछ ना कुछ पाया है। गुरुजी मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे, कहीं बैठी हो तो एक हाथ आपके, आप ही लोग हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाइए बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बच्चा आया है साथ में, उसको भी लिया ले आए। जब जब हम सीहोर गए हैं बाबा के धाम में कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। मेरी शादी को 4 साल बीत गए। मेरे पति चंदन गुप्ता ने बहुत डॉक्टरों का इलाज दिल्ली, लखनऊ, शाहजहांपुर सब जगह करवाया, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब मेरे पति और मम्मी ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने आपके द्वारा बताए गए व्रत का, आंकड़े की जड़ का दोनों उपाय किया। जब मंदिर जाती तो वहीं बैठकर बाबा के पास बेलपत्र भी रोज खाया करती। मंदिर के दरवाजे पर फिर 2023 में मेरे पापा मम्मी 22 में मेरे पापा और मम्मी पति ने दिसंबर महीने में जाकर संकल्प लिया कि 2023 फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में जाएंगे। और तब बाबा का ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं मां बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव 3 महीने बाद ही हम किराए के मकान में रहते थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के धाम पर होकर आए और 3 महीने बाद ही मेरा घर भी मेरे बाबा ने बनवा दिया। गुरुदेव मेरा भाई जो कई सालों से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम तीसरी बार जब कुबेरेश्वर धाम गए तो मेरे भाई की जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लग गई। मैं बाबा को उसके लिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये कृपा शिव की है। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मीनाक्षी है, पति का नाम चंद्र प्रकाश है। मैं शिवपुरम मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। शिवपुरम मेरठ की। गुरुजी मैं 2 साल से कथा श्रवण कर रही हूँ, लेकिन पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन सकी थी। नवंबर 2023 में जो कथा आपकी भिंड ददरुआ धाम में हुई थी, वो कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा भी घर बन जाए, क्योंकि मेरा घर किराए का था। फरवरी 2024 में बाबा ने मेरे भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे और हमारे बीच में बंडे बाबा, फ्लाइट बाबा पधारे हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्वागत के क्रम में श्री संदीप जी गोयल, रश्मि जी गोयल, आशीष जी बंसल, पूनम जी बंसल, ब्रजभूषण जी, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, श्री कृष्ण कुमार जी गुप्ता, ऋषि जी अग्रवाल सभी पधारे। साथ में सम्मी जी साहा हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे। हमारे फरीदाबाद कथा के जो जजमान रहे हैं आदरणीय
प्रवीण पारासर जी, आप भी सपत्नी मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की यह पावन धरा, कंकर संकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त इस धरा पर अपने मन की मुराद लेकर पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है मेरे महादेव की। और देखिए उस धरा पर एक छटा ही निराली है। अगर हमारा मन अशांत चल रहा हो, हमें मानसिक टेंशन हो, उस धरा पर पहुंचने के बाद आप स्वयं ही महसूस करते हैं कि मन में एक अजीब सी शांति, सुकून हमें प्राप्त होता है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ की छत्र छाया उस धरा पर हमेशा पड़ती रहती है, हमेशा विद्यमान होती है। और आप सभी ने देखा है किस प्रकार से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो भक्त कोई नंगे पैर पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आता है, कोई कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से घुटनों के बल चलकर आता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए उस धरा पर पहुंचता है। तो उस धरा की महिमा ही निराली है, क्योंकि वहां भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा विद्यमान होता है। और देखिए उस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होता है। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भोजन भंडारा निःशुल्क रूप से सतत रूप से चलाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। सुंदर आप भी इस भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सेवाराशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी न्यू वर्तमान सांसद हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर सेवा के क्रम में आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सके और वो भी पूर्णतः निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चालू हो चुका है। आप सभी को ज्ञात है कि जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। हमारे बीच में सांसद महोदय श्री नरेंद्र अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय सांसद महोदय राजेंद्र जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से पधारें। ओम नमः शिवाय। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी, सभी सम्माननीय पूज्य संतगण, मेरे बहुत ही आदरणीय बहनों भाइयों, और इस भव्य दिव्य विशाल कथा के आयोजक मेरे सभी सम्माननीय बंधुगण, मैं सबसे पहले तो बहुत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम समर्पित करता हूं, जिनके श्रीमुख से हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और वास्तव में एक शायर ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब हालांकि वो पाकिस्तान के निर्माण में उनकी बड़ी भारी भूमिका रही, पर यह बात उन्होंने कही।
उनको बात समझ में नहीं आई। ये जरूर का कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात यही है कि हमारी जड़ें, हमारी सांस्कृतिक, हमारा जो वैशिष्ट है वह बहुत गहरा है, बहुत व्यापक है, वह अमर है, वह सनातन है, वह निरंतर है। और पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से पूरे देश के अंदर इस सांस्कृतिक वैभव का उद्घाटन होता है, उसकी व्याख्या होती है, उसकी स्थापना होती है। ये आज के इस विशाल जो समागम यहां पर हुआ है, ये उसका प्रमाण है। मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में एक बार पुनः बहुत आदर के साथ प्रणाम समर्पित करता हूं। और ये हमारा सद्भाग्य है कि उनके श्रीमुख से इस कथा को सुनते हुए हम शिवत्व के साथ जुड़ रहे हैं, हम अपनी परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं, हम अपने सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सबको भी जो यहां पर पधारे हैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय जी, बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी को प्रदान करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और सुंदर पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है सेवा के क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सतत रूप से निरंतर चलते हैं, जिसमें गौ माता की सेवा भी प्रतिदिन सुचारू रूप से की जाती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी भी भक्तजन को या गौ माता को ना आए। ऐसे सेवा के क्रम सुचारू रूप से चलते हैं। आप भी इन सेवा के प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं पूज्य गुरुदेव के साथ में। और जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री सतीश कुमार जी वर्मा जयपुर राजस्थान से 500 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। राजकुमार जी कौशिक दिल्ली से 500 रुपए, कैलाश चंद जी अग्रवाल की तरफ से 500 रुपए, राधेश्याम जी की तरफ से 5505 रुपए की स्वग्रसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। नयन बेन नवनीत भाई जी पटेल की तरफ से गुजरात से 5001 रुपए की स्वग्रसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। श्री आशीष जी गुप्ता काशी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, महिपाल जी की तरफ से केतल से 511 रुपए, शिवदयाल जी साहू की तरफ से सिरसा हरियाणा 600 रुपए, जगदम्बा प्रसाद जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, श्री राम प्रसाद जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 3100 रुपए की स्वग्रसी आप समर्पित की। विनोद कुमार जी पाल की तरफ से उत्तराखंड से 1100 रुपए, गुप्ताधाम 1500 रुपए, संतोष देवी जी की तरफ से अलवर राजस्थान से 1100 रुपए, निर्मल जी शर्मा की तरफ से चूरू राजस्थान से 1100 रुपए, निखिल आशीष जी की तरफ से 500 रुपए, राजपति देवी जी की तरफ से बिहार से 1100 रुपए, नीलम कुमार जी देवंगन की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। नितिन जी राजपूत की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुंदर अपने 1111 रुपए की स्वग्रसी बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। श्री मल साबू जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 21,000 रुपए की स्वग्रसी देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। विनोद जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए, उषा जी जबर की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए, विजय कुमार अतुल जी शर्मा की तरफ से पठानकोट पंजाब से 500 रुपए, मनोहर लाल जी की तरफ से 500 रुपए, कमल जी तिवारी की तरफ से 500 रुपए, रेखा प्रसाद जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, रमन कुमार जी की तरफ से राजस्थान से 1100 रुपए, अजय जी की तरफ से 1100 रुपए, कौशल्या देवी जी की तरफ से 500 रुपए, रामेश्वरी जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रूपाली देवी तुलसी राम जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए, दिलीप जी पटेल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, गुप्ताधाम 1100 रुपए, राजकुमारी जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, पीताम्बर भाई जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, वीरेंद्र कुमार जी के धर्मानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 7351 रुपए की स्वग्रसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। शांति हुकुम सिंह जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा 5001 रुपए की स्वग्रसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। फूलवती देवी जी की तरफ से 1100 रुपए, रमेश जी पवार की तरफ से नंदुरबार मराठी से 500 रुपए, कलाबाई विजय जी की तरफ से गुजरात से 2100 रुपए, दिलीप किशन जी माधव की तरफ से संभाजीनगर मराठी से 500 रुपए, कुमारी मीनाक्षी जी सेना की तरफ से 500 रुपए, धर्मेश जी की तरफ से हरियाणा 1111 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। गुप्ताधाम 1501 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। मंजू देवी जी की तरफ से मणिपुर असम से 511 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। धर्मेश जी भदौरिया की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रोहित कुमार सिंह जी की तरफ से प्रतापगंज से 500 रुपए, सुधीर कुमार जी उनियाल की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 1100 रुपए, मीना जी देवरिया की तरफ से मुंबई से 1500 रुपए, प्रीति जी श्रीवास्तव की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, कांति जी पांडे की तरफ से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, संजय कुमार जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए, गीता जी साई की तरफ से पट्टा बिहार से 5001 रुपए की स्वग्रसी आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। मंजू जी सैनी देहरादून उत्तराखंड से 500 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। 14 स्वग्रसी आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का जो 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।